आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 5 महर्षि वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय जी को महाभारत की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी। तब राजा युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, तुम स्वयं बल के घमंड में उन्मत्त हो, जो केवल चपलतावश स्वयं इस युद्ध रूपी कार्य को अभी आरंभ करने के योग्य मान रहे हो, उसके विषय में मेरी बात सुनो। भीष्म, द्रोण, कर्ण, बलवान अश्वत्थामा और दुर्धर्ष धृतराष्ट्र के पुत्र ये सभी अस्त्र विद्या के ज्ञाता हैं। हे महाबाहो, यद्यपि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण तथा महामना कृपाचार्य का आंतरिक स्नेह धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा हम लोगों पर एक सा ही है, तथापि वह राजा दुर्योधन का दिया हुआ अन्न खाते हैं, अतः उसका ऋण अवश्य चुकाएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। युद्ध आरंभ होने पर वह दुर्योधन के पक्ष से लड़कर अपने दुस्त्यज प्राणों का भी परित्याग कर देंगे। वह सब के सब दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता और धर्म परायण हैं। मेरा तो विचार है कि इंद्र सहित देवता भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते। उस पक्ष में महारथी कर्ण भी है, जो हमारे प्रति सदा अमर्ष और क्रोध से भरा रहता है। वो सब अस्त्रों का ज्ञाता, अजेय तथा अभेद कवच से सुरक्षित है। इन समस्त वीर पुरुषों को भी युद्ध में परास्त किए बिना तुम अकेले दुर्योधन को नहीं मार सकते। हे वीरकोदर, सूत पुत्र कर्ण के हाथ की फुर्ती और उसका समस्त धनुर्धरों से बढ़ चढ़कर होने का स्मरण करके मुझे अच्छी प्रकार नींद नहीं आती। महर्षि वैशंपायन जी बोले, हे राजन जन्मेजय जी। युधिष्ठिर का ये वचन सुनकर अत्यंत क्रोधी भीमसेन उदास और शंका युक्त हो गए। फिर उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। दोनों पांडवों में जब इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी, तभी महायोगी सत्यवती पुत्र महर्षि वेदव्यास जी वहां आ पहुँचे। पांडवों ने उठकर उनका यथाउचित स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि वेदव्यास जी युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले। महर्षि वेदव्यास जी बोले, हे भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे कल्याण का समय आ गया है, जिससे धनुर्धर अर्जुन युद्ध में शत्रुओं को पराजित कर देंगे। मेरे द्वारा प्रदत्त प्रतिस्मृति नामक विद्या को ग्रहण करो, जो मूर्तिमती सिद्धि के समान है। तुम मेरे शरणागत हो, अतः मैं तुम्हें इस विद्या का उपदेश करता हूँ। महाबाहु अर्जुन इस विद्या को तुमसे प्राप्त करके अपना सब कार्य सिद्ध करेंगे। हे पांडुनंदन, ये अर्जुन दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र, रुद्र, वरुण, कुबेर तथा धर्मराज के पास जाएं। ये अपनी तपस्या और पराक्रम से देवताओं को देखने, उनसे मिलने में समर्थ होंगे। महाबाहु अर्जुन इंद्र, रुद्र तथा अन्य लोकपालों से दिव्य अस्त्र प्राप्त करके महान कार्य करेंगे। हे कुंती पुत्र, हे नरेश, अब तुम अपने निवास के लिए इस वन से किसी दूसरे वन में, जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो, जाने की बात सोचो। एक ही स्थान पर अधिक समय तक रहना पराया रुचि कारक नहीं होता। इसके अतिरिक्त यहाँ तुम्हारा चिर निवास समस्त तपस्वियों के लिए तप में विघ्न पड़ने के कारण उद्वेग कर होगा। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, ऐसा कहकर एक तत्व के ज्ञाता महायोगी सत्यवती पुत्र महर्षि वेदव्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को उस अति उत्तम विद्या का उपदेश किया।
धर्मात्मा, मेधावी और एकाग्रचित्त युधिष्ठिर ने उस वेदोक्त विद्या को मनोयोग से हृदय में धारण किया और समय समय पर सदा उसका अभ्यास करने लगे। तदंतर वह महर्षि वेदव्यास जी की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक द्वैत वन से काम्यक वन में चले गए, जो सरस्वती के तट पर सुशोभित है। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।